सतयुग की उम्र है, सतयुग की उम्र है 17,28,000, ये सतयुग की उम्र है। द्वापर की उम्र है 12,96,000, ये द्वापर। त्रेता की उम्र है, त्रेता की उम्र है 12,96,000। द्वापर की उम्र है 8,64,000, द्वापर की उम्र है। कलयुग की उम्र है 4,32,000, ये कलयुग की उम्र है, जिसमें से 5,000 वर्ष कलयुग के बीत गए, निकल चुके हैं। तो कितने बचे हैं? 4,27,000 कलयुग के बचे हैं। अभी तो शुरुआत है। कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया है, 4 चरणों में बांटा गया है कलयुग को। जो पहला चरण है, ये पहला चरण है। पहले चरण में कलयुग ने क्या कहा है? बोले पहले चरण में व्यक्ति की उम्र है 100 साल। दूसरे चरण में व्यक्ति की उम्र है 50 साल। तीसरे में व्यक्ति की उम्र है 25 साल। चौथे में जब घोर कलयुग आ जाएगा, व्यक्ति की उम्र हो जाएगी 12.5 वर्ष। 12.5 साल का व्यक्ति नाना और दादा बन जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आएगा। सबसे लास्ट में 12.5 साल का व्यक्ति नाना और दादा बन जाएगा। लंबाई हो जाएगी 2.5 फीट, यानी कि 30 इंच व्यक्ति की लंबाई हो जाएगी। और व्यक्ति ऐसा ऐसा कर्म कर रहा है। कलयुग ने क्या कहा है? कलयुग ने कहा है कि पहले चरण में, ये पहला चरण है, पहले चरण में व्यक्ति की आयु है 100 वर्ष। आप ये बताइए 100 वर्ष कौन जीता है? जीता है कोई? क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, अपनी उम्र घटा ली। बोले कैसे? बोले राम ना मारे काहू को, राम ना मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आपत ही मर जात है, कर कर खोटे काम। ऐसे ऐसे खोटे खोटे काम कर रहे हैं कि अपनी उम्र घटा ली। तो ये कलयुग है, ये कलयुग का पहला चरण है। जब लास्ट का चरण आ जाएगा, यानी कि घोर कलयुग, तो भगवान का अवतार होगा। भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं, तो लास्ट में भगवान का अवतार होगा। 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं, 24वां अवतार भगवान का होगा आगे सबसे लास्ट में। इस कलयुग में क्या होता है? सच्चाई है, भले कड़वी है लेकिन सच्चाई है। इस कलयुग में क्या होता है? नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मर गया मरी शर्म लिहाज, बहू कहे सास से अब घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पे विश्वास, बहन पराई हो गई साली हो गई खास, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। ये कलयुग की सच्चाई है कि कलयुग में क्या होता है। आजकल के बेटे माता पिता का मान सम्मान नहीं करते। आजकल की बहुएं क्या चाहती है? बोले आते ही मेरा राज हो जाए। आजकल की बहुएं चाहती है। आज का भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, दूसरों पे विश्वास करता है, दूसरों की बात मानता है। यदि आप घर में पूजा कर रहे हो, मंदिर में चले गए पूजा करने के लिए और घर पे माता पिता का अपमान करते हो, तो क्या फायदा भगवान का चिंतन करने का? भगवान क्या कहते हैं? सनातन धर्म अपना सनातन धर्म है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रथम भगवान की भक्ति करें, द्वितीय माता पिता की सेवा करें,
तृतीय गुरु जी का मान सम्मान करें। प्रथम भगवान, द्वितीय माता पिता, तृतीय गुरु जी। माता पिता भी भगवान का ही रूप है। माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे सेवा की तो बहुत दूर की बात है, माता पिता को निकाल देते हैं। एक लड़की की शादी हो गई, शादी से पहले एक माता हमारे पास में आई, बोले पंडित जी बेटा हो गया 26 साल का, शादी कैसे हो गई, कोई उपाय बताओ। मैं बोला मैया शादी हो जाएगी, लेकिन शादी होने के बाद अपनी बहू के साथ में झगड़ा मत करना। बोले पंडित जी चिंता मत करो, मैं शादी करवा दूँ। तो शादी हो गई। तो शादी होने के बाद 2-3 महीने बाद सासू माँ क्या कर रही है, बहू के साथ में झगड़ा कर रही है। अब जैसी बहू वैसी ही सासू। अब सासू माँ 2 कटु शब्द बोलती है तो बहू 4 कटु शब्द बोलती है। बहुओं पे सासू माँ का हक है, जितना आपकी मैया पे आपका हक है, मैया से ज्यादा सासू माँ का हक है अपनी बहुओं पे। क्योंकि बेटी मैया के पास रहती है 20 साल और सासू माँ के पास रहती है 80 साल, तो ज्यादा हक किसका है? सासू माँ का। आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख लो। यदि आपकी सासू माँ आपको कुछ बोलती है, गलत बोलती है, कटु शब्द निकालती है, तो आप सुन लिया करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख लो। यदि आप थोड़ा सुन लोगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लोगे, तो आप क्या क्या बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख लो, क्योंकि सासू माँ कब तक बोल लेगी? 1 महीना बोल लेगी, 2 महीने बोल लेगी, 6 महीने बोल लेगी, एक ना एक दिन अपने आप